कार दोस्तों अगर आप भारतीय टीम के 13 सालों के बड़े इंतजार के बाद T20 वर्ल्ड कप जीतने से खुश हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल के ऐतिहासिक और सांसें रोक देने वाले रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने एडन मार्क्रम की साउथ अफ्रीका की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और साउथ अफ्रीका की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने की इरादे से भारतीय टीम की दिल और धड़कन कहे जाने वाले दो महान बल्लेबाज मैदान में उतरे। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और क्रिकेट जगत के किंग कहे जाने वाले विराट कोहली के कंधों पर इस फाइनल के महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और मैदान में उतरते ही पारी के पहले ही ओवर में विराट कोहली ने 3 चौके लगा दिए थे, तो वही पारी के दूसरे ओवर में केशव महाराज को भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी 2 एक के बाद एक गजब के चौके लगाकर साउथ अफ्रीका की टीम को दबाव में डाल दिया था। लेकिन तभी इसी केशव महाराज के ओवर में रोहित शर्मा हेनरी क्लासेन के हाथों कैच आउट हो गए। कप्तान रोहित शर्मा 5 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए। अपने कप्तान को जल्दी खोने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ऋषभ पंत मैदान में उतरे थे, लेकिन ऋषभ पंत को भी केशव महाराज ने अपने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर क्विंटन डी कॉक के हाथों कैच आउट कर दिया। ऋषभ पंत इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। भारतीय टीम ने अब शुरुआत में ही अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था, लेकिन अभी भी एक छोर से विराट कोहली मैदान में लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। अब उनका साथ देने सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरे थे, लेकिन नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को भी गेंदबाजी पर आए कागसो रबाना ने हेनरी क्लासेन के हाथों कैच आउट कर दिया। सूर्य कुमार यादव 4 गेंद में बस 3 ही रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम बड़ी मुसीबत में थी, क्योंकि भारतीय टीम ने अपने 3 दिग्गज बल्लेबाजों को जल्दी खो दिया था। लेकिन अब अक्षर पटेल बल्लेबाजी के लिए मैदान में आए थे और फिर यहां से सेट हो चुके विराट कोहली और अक्षर पटेल ने साउथ अफ्रीका की खतरनाक गेंदबाजी के सामने एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे ये साझेदारी भारतीय टीम पर से दबाव कम करने लगी थी। विराट कोहली हर बार की तरह इस इतिहास के सबसे बड़े मुकाबले में फिर एक बार अपनी टीम को अपने कंधों पर उठाकर आगे बढ़ा रहे थे। इसी बीच अब दोनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई थी। अब साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी भी दबाव महसूस करने लगी थी। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 106 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी सेट हो चुके अक्षर पटेल को क्विंटन डी कॉक ने रन आउट कर दिया। अक्षर पटेल इस मुकाबले में 31 गेंदों में 47 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए, लेकिन विराट कोहली का बल्ला साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस फाइनल के बड़े मुकाबले में रुकने को तैयार नहीं था। अब विकेट गिरने के बाद शिवम दुबे उनका साथ देने मैदान में उतरे थे और शिवम दुबे ने भी आते ही एक शानदार लगाकर अपना खाता खोला था, तो वही सेट हो चुके विराट कोहली ने इसी बीच अपना इस मुकाबले का एक ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं अंत के ओवरों में विराट कोहली और भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करने लगे थे। पारी के 19वें ओवर में विराट कोहली ने माको नसन को एक चौका और एक गजब का लगा दिया था, लेकिन इसी ओवर में माको नसन ने विराट कोहली को कागस रबाड़ा के हाथों कैच आउट कर दिया। विराट कोहली 59 गेंदों में 76 रनों की अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए, लेकिन उनके बाद बल्लेबाजी के लिए आए हार्दिक पांड्या ने आते ही एक गजब का चौका लगा दिया था। लेकिन इस पारी के अंतिम ओवर में एनरिक नोकिया ने लाजवाब गेंदबाजी करते हुए शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा का विकेट हासिल किया, लेकिन इसके बावजूद भारतीय टीम ने 176 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य साउथ अफ्रीका की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 177 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने साउथ अफ्रीका के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। क्विंटन डी कॉक और रिजा हेनरिक्स के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन पारी के दूसरे ही ओवर में इस साउथ अफ्रीका की ओपनिंग जोड़ी के सामने अब जसप्रीत बुमराह खड़े थे, जिन्होंने इस पारी के दूसरे ही ओवर में रिजा हेनरिक्स को क्लीन बोल्ड कर दिया। रिजा हेनरिक्स 5 गेंद में बस 4 रन बनाकर आउट हो गए। रिजा हेनरिक्स के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्क्रम मैदान में उतरे थे, लेकिन कप्तान एडन मार्क्रम को भी भारतीय गेंदबाजी ने ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया और गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह ने एडन मार्क्रम को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान एडन मार्क्रम 5 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए। इस फाइनल के बड़े महामुकाबले में भारतीय टीम को एक गजब की शुरुआत अब मिल चुकी थी। साउथ अफ्रीका की टीम शुरुआत से ही अब दबाव में थी। अब बल्लेबाजी के लिए ट्रस्टन स्टब्स मैदान में उतरे थे और फिर यहां से क्विंटन डी कॉक और ट्रस्टन स्टब्स की इस जोड़ी ने भारतीय टीम की खतरनाक गेंदबाजी के सामने एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनानी शुरू कर दी और दबाव
दबाव पूरी तरह अपनी टीम पर से कम कर दिया। दोनों ही खिलाड़ी इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसने कप्तान रोहित शर्मा की परेशानियों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था। देखते ही देख दोनों की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। भारतीय गेंदबाजी अब दबाव में थी, लेकिन इसी दबाव में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अक्षर पटेल को गेंदबाजी पर लगाया और अक्षर पटेल ने आते ही सेट हो चुके ट्रस्टन स्टब्स को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। ट्रस्टन स्टब्स 21 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हो गए। अब साउथ अफ्रीका की यह मजबूत साझेदारी टूट चुकी थी। अक्षर पटेल ने एक महत्वपूर्ण मौके पर आकर भारतीय टीम को ये बड़ा विकेट दिलाया था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए साउथ अफ्रीका के सबसे खतरनाक बल्लेबाज यानी हेनरी क्लासेन मैदान में उतरे थे और फिर एक बार यहां से क्विंटन डी कॉक और हेनरी क्लासेन की इस जोड़ी ने विकेट गिरने के बाद भी साउथ अफ्रीका के स्कोरबोर्ड को रुकने नहीं दिया और उसी तेजी से बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया, जिस वजह से मुकाबला अब भारतीय टीम के हाथ से निकलने लगा था। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 106 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह ने सेट हो चुके क्विंटन डी कॉक को कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट कर दिया। डी कॉक 31 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट हो गए। साउथ अफ्रीका ने फिर एक बार एक सेट हो चुके बल्लेबाज को एक गलत मौके पर खो दिया था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए डेविड मिलर मैदान में उतरे थे, लेकिन एक छोर पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे हेनरी क्लासेन भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के हर एक फैसले को धूल में मिला रहे थे। तो वही डेविड मिलर ने भी आते ही एक चौका और एक शानदार लगा दिया था और फिर तभी इस पारी का 15 ओवर डालने आए अक्षर पटेल की इस ओवर में हेनरी क्लासेन ने ऐसी अविश्वास बल्लेबाजी करके दिखाई, जिसने भारतीय टीम के हर एक खिलाड़ी को तोड़कर रख दिया, क्योंकि हेनरी क्लासेन ने इस ओवर में अक्षर पटेल को 2 चौके और 2 अद्भुत लगाकर इस ओवर में 24 रन बना लिए थे। तो वहीं इसी बीच हेनरी क्लासेन ने अपना गजब का अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। हेनरी क्लासेन की इस विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से अब साउथ अफ्रीका की टीम को जीत के लिए केवल 30 गेंदों में 30 रनों की जरूरत थी। भारतीय टीम की जीत की अब पूरी उम्मीद ही खत्म हो चुकी थी, सभी के दिल अब टूट चुके थे। शायद यहां से भारतीय टीम के फैंस ने ये मुकाबला भी देखना छोड़ दिया होगा, लेकिन अभी भी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपने गेंदबाजों पर से अपना भरोसा कम नहीं होने दिया और फिर पारी का 1.25 ओवर डालने आए भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने गजब की गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर में केवल 4 ही रन इस ओवर में दिए, जिस वजह से मुकाबला अंतिम 4 ओवर में पहुंच चुका था, जहां पर साउथ अफ्रीका की टीम को जीत के लिए 4 ओवरों में केवल 26 रनों की जरूरत थी। मुकाबला साउथ अफ्रीका की टीम यहां से आसानी से जीत सकती थी, लेकिन तभी पारी का 17वां ओवर डालने आए हार्दिक पांड्या ने इस ओवर में कुछ ऐसा करके दिखाया जिसकी